हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और स्वागत है आपका क्यूरियोसिटी पैविलियन के एक नए एपिसोड में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब खैरो आफियत में रहोगे। रूबरू करवाते हैं आपको दुनिया के अब तक के सबसे बड़े हथियार से। इसके साइज का एक अनुमान देने के लिए बगल में खड़ा है आज के जमाने का एक मिलिट्री टैंक और उसके बगल में खड़ा है एक इंसान। और ये है इस हथियार से फायर होने वाला एक बुलेट जिसके साइज का अनुमान आप बगल में खड़े इंसान से लगा सकते हो। तो पेश है एडोल्फ हिटलर के नाजी आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया गया श्वेरर गुस्ताफ या हेवी गुस्ताफ। 1350 टन स्टील, 32 मीटर का एक बैरल और 47 किलोमीटर का एक अनोखा फायरिंग रेंज। 4000 सिपाही लगते थे सिर्फ इसे असेंबल करने में। बाकी के 1500 सिपाही होते थे सिर्फ इसे ऑपरेट करने के लिए। हमने काफी गहराई तक खोज की ताकि आपको इस दानव जैसे हथियार की कहानी बता सके। एक महत्वाकांक्षी हथियार जिसे खुद एडोल्फ हिटलर ने बनवाने का आदेश दिया था, लेकिन उनकी कई काल्पनिक परियोजनाओं के विपरीत यह वास्तव में अस्तित्व में आया। हेवी गुस्ताफ को युद्ध में तैनात किया गया था। तो चलिए सुनते हैं आज की ये रोमांचक कहानी। साल है 1937 और एडोल्फ हिटलर अपने आने वाले जंगों की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन एक चीज है जो कि हिटलर की रातों की नींद को उजाड़ रखा है और वो है द मैगिनो लाइन। अब ये मैगिनो लाइन 1930 के दशक में फ्रांस ने जर्मनी के साथ मिलकर अपनी पूरी सीमा पर बनवाई थी। ये एक विशाल कंक्रीट का किला है। अब इस किले में फ्रांस ने बहुत विभिन्न तरीकों के बाधाएं और हथियारों की प्रतिष्ठान शामिल कर रखी थी और इस मैगिनो लाइन को खास जर्मनी के किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए बनाया गया था। हिटलर समझ चुका था कि अगर उसे फ्रांस पे कब्जा करना है तो पहले उसे इस मजबूत और ठोस रेखा को पार करना होगा। इस मिशन के लिए हिटलर को एक बिल्कुल नई और बड़ी चीज की जरूरत होगी। तो फाइनली हिटलर ने क्रूप स्टील वर्क्स, जो कि उस वक्त जर्मनी का प्रमुख हथियार निर्माता हुआ करता था, उसे ऑर्डर देता है एक ऐसे विशाल टैंक का निर्माण करने के लिए कि ऐसा टैंक आज तक दुनिया ने कभी देखा ही नहीं होगा। हिटलर चाहता है कि साल 1940 तक यह टैंक तैयार हो जाए। यह प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट है और किसी भी हालत में इसकी कानों कान खोज खबर दुश्मनों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक इस टैंक का नाम गुस्ताफ डिवाइस रखा गया है। यहां आपको एक चीज बताता चलूं कि जर्मनी का ये बहुत पुराना रिवाज रह चुका है जहां पे वो अपने बड़े हथियारों के लिए बहुत अजीबोगरीब और प्यारे प्यारे से क्यूट टाइप के नाम सिलेक्ट करता है। साल 1940 वसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और हिटलर अब फ्रांस के ऊपर आक्रमण करने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है अपने इसी खास सुपर वेपन के साथ। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हेवी गुस्ताफ अब तक रेडी नहीं हुआ है और उधर हिटलर का गुस्सा और परेशानी रोज बढ़ता ही जा रहा है। तो आखिर में नाजियों की फौज इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो इस मैगिनो लाइन से फ्रांस के ऊपर हमला नहीं करके इसे बाईपास करते हुए बेल्जियम के घने आर्डेंस जंगल के द्वारा फ्रांस पे हमलावर होंगे। एक साल बाद ये टैंक अब फाइनली रेडी हो चुका है। अब ये एक रेलवे गन है जिसकी डिजाइन ऐसी है कि ये रेलवे ट्रैक्स के 2 पैरेलल सेट के ऊपर गति कर सके। वजन इसकी 1350 टन, आगे या पीछे गति करने के लिए 40 एक्सेल्स और 80 पहिए लगे हुए हैं। इसकी कुल लंबाई 50 मीटर और ऊंचाई एक 4 मंजिला इमारत जितनी है। कैलिबर की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर्स और इससे फायर होने वाली एक बुलेट
7 टन्स के करीब वजन रखती है, जो कि बड़े ही आसानी से 6 मीटर्स की चौड़ाई वाली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को भेदने की क्षमता रखती है। इसकी खौफनाक शक्ति का पता लगाने के लिए परीक्षण चलाए जाते हैं और पता ये चलता है कि हर एक शॉट जो हैवी गुस्ताफ से फायर होता है वो जमीन में 32 मीटर की गहरी खाई बना दे रही है और कंक्रीट के बड़े दीवारों को चूरा चूरा कर दे रही है। अब जबकि हैवी गुस्ताफ ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन इस वक्त तक फ्रांस ऑलरेडी गिर चुका है और हिटलर के कब्जे में आ चुका है। खुशकिस्मती की बात यह है कि हिटलर के लिए अब भी एक और रणभूमि बाकी है। साल है 1942। नाजियों की फौज ऑलरेडी सोवियत यूनियन के बड़े हिस्सों पे अपना कब्जा जमा चुकी है ऑपरेशन बारबारोसा के तहत, लेकिन सोवियत ताकतें अब भी एक जगह पर अपने कदम साबित रखे हुए हैं और वो है सेवास्टोपोल, दुनिया का एक सबसे मजबूत किला। इस शहर को लगभग 1 लाख से भी अधिक रशियन सिपाहियों ने घेर रखा है। ये सिपाही 5 मीटर की चौड़ाई वाले कंक्रीट की दीवारों के पीछे या तो जमीन के 30 मीटर नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स में अपने आप को छुपाए रखे हुए हैं। हिटलर को अब बेसब्री से एक जीत की जरूरत है और हैवी गुस्ताफ ये जीत दिलाने में हिटलर के लिए एक अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन श्वेरर गुस्ताफ जैसे सबसे विशालकाय टैंक को जंग के मैदान तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। पहले तो गुस्ताफ को पार्ट बाय पार्ट डिसअसेंबल करना होगा, फिर इसे 5 अलग अलग ट्रेन्स पे जिसमें 100 डब्बे लगे होंगे उस पे लोड करना होगा और पोलैंड के रास्ते ये अपने जंगी मैदान यानी कि सेवास्टोपोल तक पहुंचेगा। श्वेरर गुस्ताफ के लिए अगला बड़ा चैलेंज होगा जंगी मैदान के बिल्कुल सटीक जगह पे इसे सेटअप करना। तो इस चीज के लिए रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट्स यानी कि सर्वेलेंस या जासूसी करने वाले एयरक्राफ्ट्स को भेजा जाता है कि वो एक परफेक्ट फायरिंग पोजीशन की तलाश करें और दुश्मनी ठिकानों से इतनी दूर में इस टैंक को पोजीशन करें ताकि वो इनके नजरों से छुपा रहे। फाइनली श्वेरर गुस्ताफ को सेवास्टोपोल से 25 किलोमीटर की दूरी पे पोजीशन किया जाता है। अब गुस्ताफ को सेटअप करना कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो सिपाहियों की फौज 1200 मीटर्स के रेलवे ट्रैक्स बिछाते हैं। उसके बाद दूसरा उनके लिए एक अनोखा चैलेंज होता है और वो है फायरिंग कर्व। आसान शब्दों में समझाता हूं। श्वेरर गुस्ताफ का बैरल चारों तरफ रोटेट नहीं कर सकता है अलग अलग नए टारगेट्स को अटैक करने के लिए। इसीलिए 2 बड़े डीजल लोकोस बहुत ही सावधानी से पूरे टैंक को रेलवे ट्रैक्स पे हमेशा शिफ्ट करते रहते हैं उसके एम को एडजस्ट करने के लिए। अब इस मिशन के लिए खुफिया रहना भी तो एक बहुत अहम मुद्दा है। इसलिए सिपाहियों की फौज बहुत से नकली पहाड़ और खाई बनाते चलते हैं इसके रास्ते, ताकि यह टैंक वातावरण में छुप जाए और दुश्मनों से छुपा रहे। लेकिन श्वेरर गुस्ताफ को ऊपर से भी तो अपने दुश्मनों से अदृश्य रहना होगा और इसलिए हिटलर एक खास 500 सिपाहियों की फौज लेकर आता है जिसे द स्मोक ट्रूप कहते हैं और जरूरत पड़ने पे ये फौज पूरे एरिया को मोटे और घने धुएं की बादल में ढक सकते हैं ताकि ये हथियार दुश्मनी एयरक्राफ्ट्स के नजरों से छुपा रहे। तो कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में लगभग 5000 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि रेलवे ट्रैक्स बिछाना, टैंक को असेंबल करना, उसकी मेंटेनेंस, दुश्मनों से छुपाना, धुएं के बादल क्रिएट करना ताकि दुश्मनी हवाई जहाज की नजरों से ये बचा रहे और आखिर में इसे ऑपरेट करना। ये तमाम कोशिशें सिर्फ एक हथियार को चलाने के लिए। और चौंकाने वाली बात यह है कि हिटलर की मीडिया इस टैंक को मिलिट्री इंजीनियरिंग का एक बेताज बादशाह करार दे देती है। Und das ist die neue schwere deutsche Artillerie.
Aufzüge und Schienenanlagen befördern die gewaltigen Geschosse zum Rohr. Diesem massierten Feuerhagel werden auch die letzten Festungswerke von Sevastopol auf die Dauer nicht standhalten können. 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हेवी गुस्ताफ अब फायर करने के लिए फाइनली तैयार हो चुका है। ये है फोर्ट स्टैलिन और यहाँ के सोवियत सिपाही मजबूत दीवारों के पीछे पहरेदारी दे रहे हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त शाम के 4:30 बजे वो एक बहुत बड़े धमाके को सुनते हैं जो कि हवा को चीरता हुआ उनके कानों तक पहुंचता है। सोवियत सिपाहियों को क्या खबर कि इस वक्त उनके तरफ दुनिया के सबसे बड़े टैंक से एक 7 टन का बुलेट फायर किया गया है और वो तेजी से उनके तरफ बढ़ रहा है। उनकी कोई भी सुरक्षा कवच, चाहे वो फोर्ट स्टैलिन की मजबूत दीवार ही क्यों ना हो, टिक नहीं सकती। लेकिन ये क्या, कुछ नहीं हुआ। 7 टन की बुलेट उन्हें मिस कर जाती है और उनसे ठीक 120 मीटर की दूरी पे जमीन पे जा गिरती है। अब जर्मन्स को लगभग 1 घंटे का समय चाहिए हेवी गुस्ताफ में दोबारा बुलेट लोड करने के लिए। फिर से एक और बुलेट फायर किया जाता है और वो दोबारा मिस हो जाता है 150 मीटर की दूरी पे। फिर एक और बुलेट, फिर एक और बुलेट। ये एक ऑफिशियल लिस्ट है हर उस बुलेट का जो फायर किया गया उस दिन, और वो कितनी दूरी पर जाकर गिरा और कितनी दूरी से अपने टारगेट को मिस किया। इस लिस्ट में आपको वो तमाम डेटा मिल जाएगी। एक शॉट इनमें से आपको कंफर्म हिट के कैटेगरी में मिल जाएगा, यानी कि वो बुलेट सटीक अपने टारगेट पे जा गिरा। लेकिन बाद में जब सर्च टीम्स ने एरिया की छानबीन शुरू की तो उन्हें किसी भी तरीके का धमाके का सबूत नहीं मिला। चौथे दिन के अंत तक सिर्फ 5 बुलेट्स बच जाती है और उन सारे बुलेट्स को 5वें दिन फायर कर दिया जाता है। लेकिन इनमें से एक भी अपने निशाने को सटीक अंदाज में भेद नहीं पाता है और सब के सब मिस हो जाते हैं। और ऐसे ही करके ये अपने सारे बुलेट से हाथ धो बैठते हैं। श्वेरर गुस्ताफ ने टोटल 48 शॉट्स फायर किया, यानी कि लगभग 360 टन बारूद। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये दावा करती है कि इनमें से 3 बुलेट्स ने अपने टारगेट को हिट किया, लेकिन इस दावे के ऊपर भी शक है। ये तो सिर्फ लक की बात थी जर्मन्स के लिए कि सिर्फ एक कंफर्म हिट का सबूत हमें मिलता है, और वो भी एक अंडरग्राउंड हथियार के बंकर के ऊपर। श्वेरर गुस्ताफ, जो कि एक खौफनाक और विशालकाय हथियार साबित हो सकता था, अंत में बनकर रह गया सिर्फ एक वाहियात पागलपन का सबूत। अब इस टैंक के निर्माण के समय ही इसके निर्माताओं को इसके सटीकता से अपने टारगेट को हिट करने के ऊपर बहुत शक था। चंद नाजी मिलिट्री अधिकारियों का ये तक कहना है कि उन्हें शुरुआत से ही शक था कि गुस्ताफ अपने टारगेट को हिट करने की संभावना लगभग 0 होगी। अगर आप इसकी विशाल कैलिबर साइज और फायरिंग रेंज को देखोगे तो। लेकिन हिटलर और उसकी फौज के पास ना तो इतना समय और ना ही इतना साधन था कि वो इस टैंक की सही से परीक्षण कर पाते। साथ ही साथ श्वेरर गुस्ताफ का बैरल हर एक शॉट के बाद तेजी से डैमेज हो जाता था, जिसके वजह से चंद शॉट्स फायर करने के बाद उसे इस्तेमाल कर पाना बेकार साबित होता था। आखिर में सेवास्टोपोल गिर जाता है और जर्मन्स के कब्जे में आ जाता है। लेकिन हिटलर का यह विशालकाय टैंक का कोई लेना देना नहीं है सेवास्टोपोल के जीत से। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी हिटलर को ये बात कहने की कि उसका ये मेगा प्रोजेक्ट कितना बड़ा फेलियर साबित हुआ, या तो इस कड़वे सच को मानने से साफ इनकार कर देता हिटलर, हमें नहीं पता। पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फेलियर होने के बावजूद श्वेरर गुस्ताफ फिर भी हिटलर के लिए एक अपराजय जर्मन युद्ध मशीन होने का एक तड़कता भड़कता प्रचार के रूप में अपना काम
करता रहा। श्वेरर गुस्ताफ के सिर्फ इस पहले और एकमात्र युद्ध के बाद ये रेलवे गन वापस अपने घर रूजेनवाल्ड लौटती है, जो उस समय पश्चिम पोर्मेनिया में था। एक प्रदर्शन के दौरान कुछ अंतिम गोलियां चलाई गई, जिसे देखने के लिए हिटलर खुद मौजूद था, ताकि वो अपने इस मास्टरपीस प्रोजेक्ट को लाइव एक्शन में देख सके। जब नाजी युद्ध हार गए तो उसने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया कि श्वेरर गुस्ताफ को नष्ट कर दिया जाए, ताकि ये चमत्कारी हथियार दुश्मनों के हाथों में न पड़े, जो शायद पूरी तरीके से समय की बर्बादी थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये सेशन? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले एक रोमांचक सेशन में। टिल देन, दिस इज़ योर होस्ट फरहान, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।